तो अब तो इस समय पे हमारे हालात अब भिखारी से भी ज्यादा है। सब ले लिया उसने, कुछ नहीं लिया। ले लिया देवर ने। मैं बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी। अच्छा। ये कहते मर गई हमारे लिए। भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन मुझे देखने पड़ेंगे और मेरे बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे। रामबाबू पराठे वाले, यह नाम आगरा शहर में किसी के लिए अनसुना नहीं है। दूर दराज से लोग रामबाबू के पराठे खाने के लिए इनके होटल और रेस्टोरेंट पर आते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिनके नाम से फर्म चल रही है उनकी पत्नी और बेटे आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रामबाबू पराठे वाले की पत्नी सावित्री देवी जीवन यापन हेतु लोगों के घरों में काम करती है। आलम यह है कि आज वो बेटे का पैर टूट जाने के कारण एसएन में इलाज तो करा रही है, लेकिन सरकारी खर्च पर बेटे का ऑपरेशन हो जाए इतने भी पैसे उस पर नहीं है। कहते हैं कि ज्यादा पैसा भी परिवार में रार पैदा करता है। कुछ ऐसा ही हुआ रामबाबू पराठे वाले के परिवार में देखने को मिला है। कभी साज सज के ठाठ से रहने वाली सावित्री देवी के जीवन में सभी रंग थे, लेकिन पति की मौत के बाद जीवन बेरंग हो गया। सीधी सादी सावित्री कभी समझ नहीं पाई कि भविष्य में उसे इससे ज्यादा कीमत चुकानी होगी, और वो भी अपनों की नीयत खराब होने पर। सावित्री कहती है कि पति की मौत हुई तो बेटा 3 साल का और बेटी 7 महीने की थी। उसके बाद देवर की नीयत खराब हुई और उसने धीरे धीरे सब हड़प लिया और एक दिन घर से निकाल दिया। देवर द्वारा धमकी देने और फिर किसी का साथ मिलने के कारण वो अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे पालन पोषण करने लगी। स्वर्गीय रामबाबू की पत्नी सावित्री बताती है कि देवर द्वारा घर से बाहर निकालने और सब कुछ हड़प लेने के बाद जिंदगी गुजारना कठिन हो गया। शर्म के चलते रिश्तेदारों से मदद नहीं ली और जिन्हें इस घटना की जानकारी थी उन्होंने कोई मदद नहीं की। जीवन यापन के लिए कोई तरीका नजर नहीं आया तो लोगों के घर में काम करने लगी। शान से व ठाठवाड़ से रहने वाली सावित्री को लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा तक करना पड़ा। स्थिति और बिगड़ी तो जीवन यापन के लिए सड़कों व गलियों में भीख मांगनी पड़ी। सावित्री के मुख से ये कहानी सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। पीड़ित सावित्री बताती है कि पति ने पराठे का व्यापार शुरू किया जो चलने लगा। इसके बाद पराठा ब्रांड बना। रामबाबू पराठे वाले के नाम से ब्रांड फेमस हुआ, इसे रजिस्टर्ड कराया गया, लेकिन आज इस नाम का फायदा देवर और उसका परिवार उठा रहा है। पति के नाम की रॉयल्टी तक उन्हें नहीं मिलती। देवर से पैसे व हिस्सा मांगते हैं तो मारपीट कर उसे बाहर निकाल देते हैं। सभी से कहते हैं कि उनका हिस्सा दे दिया गया है। रामबाबू की पत्नी सावित्री और बेटे की वर्तमान में जो आर्थिक स्थिति है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आज सावित्री और उनका बेटा पाई पाई के लिए तरस रहा है। आलम यह है कि रहने को घर नहीं, खाने को खाद्य सामग्री नहीं और उसे खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। कपड़े भी किसी के दिए हुए या फिर मांगे हुए पहने जाते हैं। पिछले दिनों अचानक छत से गिर गया बेटा और हड्डी टूट गई। लोगों की मदद से उसे एसएन भर्ती में कराया गया, लेकिन इलाज के लिए अब पैसे नहीं हैं। एसएन में सरकारी इलाज तो चल रहा है, लेकिन पैर ठीक हो सके इसके लिए ऑपरेशन जरूरी है। सावित्री कहती है कि बेटे को सरकारी खर्च पर ऑपरेशन करा सकें इतने भी उनके पास पैसे नहीं हैं। राम कुशवाहा बताते हैं कि एक दिन सावित्री देवी भीख मांगती उनके ससुराल पहुंची तो उनकी सास ने कुछ उनकी मदद की और फिर इंसानियत के नाते उन्हें कमरा रहने को दिया। लेकिन उन सबको पता चला कि जो कि वृद्धा रह रही है वो रामबाबू पराठे वाले की धर्मपत्नी है। उसकी स्थिति देखकर सभी हैरान थे। पिछले 3 सालों से ससुराल पक्ष लगातार उनकी मदद कर रहा है और भोजन देने के साथ आर्थिक मदद भी कर रहा है। आज उनके बेटे के पैर का ऑपरेशन है, लेकिन कोई परिवार का व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया। जबकि उनके देवर को फोन करके पूरी स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। रामबाबू पराठे वाले के भाई ने अपनी रेस्टोरेंट और होटल में आज भी उनकी तस्वीर लगा रखी है और उनकी तस्वीर की पूजा भी करता है, लेकिन उनके परिवार को ही घर से बाहर निकाल रखा है। उनका कहना है कि रामबाबू पत्नी और उनके बेटे को उनका पूरा हिस्सा दे दिया था। एक बार नहीं कई बार दिया है और उनकी हर संभव मदद की जो काफी वर्षों तक की है, लेकिन अब नहीं थी। तब थी, अब तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लड़का भर्ती है। तो क्या हो गया बेटे को? गिर में से गिर गया ऑफिस से, काम वहाँ से गिर गया। अच्छा, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप जेल से खाना मांग कर लाई हैं, तो अब तो इस समय पे हमारे हालात अब भिखारी से भी ज्यादा है। सब ले लिया उसने, कुछ नहीं लिया। ले लिया देवर ने। क्यों? जब वो मरे ना तो लड़की साथ में लेके थी, लड़का 3 साल का था। कौन खत्म हुआ?
आदमी खत्म हो गए मेरे। कौन? राम बाबू। अच्छा अच्छा। तब लड़की साथ में रह गई थी, लड़का 3 साल का था। अच्छा। जब सब ले लिए, कुछ नहीं दिया, घर से रख के निकाल दिया। अब काम कर पाले मैंने। घर से निकाल दिया? हाँ, क्या काम करने लगे थे? मैं कौन मैं? हाँ हाँ। मैं बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी। अच्छा। तो आपका तो इतना नाम है परिवार का। अब नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब तो भिखारी से भी ज्यादा हालत खराब है हमारी। तो इतनी बड़ी फर्म चल रही है राम बाबू पराठे वाले के नाम से, तो उनसे आपको कोई फायदा नहीं मिलता? कोई फायदा नहीं, एक रुपए का भी फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये कहते मर गई, हमारे नहीं है। अच्छा, देखने भी कोई नहीं आता है? नहीं, ये कहते मर गई, हम जानते नहीं है। अच्छा, बहुत परेशानी हो रही होगी आपको? बहुत नहीं बहुत। ये साथ दे रहे मकान वाली के नाती जमाने में। फिर आप क्या अजीब रह रही, कैसे रह रही है? अब रह रहे कैसे रह रहे, बोलते थे भगवान गुजारा कर रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की एक लड़का। लड़की तो ससुराल लड़का की लग गई है। अच्छा, इलाज के लिए भी सरकारी में करा रहे हैं? हाँ। खाना भी ऐसी मांगती? हाँ। बहुत दिक्कत तो बहुत होगी। हाँ। कितना कष्ट होता है आपको कि आपका इतना बड़ा परिवार होने के बाद? इतना कष्ट था, बहुत कष्ट रहा रही मैं। तो भी इतना कर रहे हैं तो इतना सही हो रहा है, नहीं तो कोई नहीं था मेरा। बहुत दुखी होंगे आप? बहुत दुखी। नहीं कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा? आँख से मोतिया बिंदु दिखता नहीं एक आँख से। तो कभी आपने सोचा था ऐसा लगेगा? कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन मुझे देखने पड़ेंगे और मेरे बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे। इतना नाम है आपका? अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो इस समय पे हमारे हालात अब भिखारी से भी ज्यादा है। सब ले लिया उसने, कुछ नहीं लिया। ले लिया देवर ने। मैं बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी। अच्छा। ये कहते मर गई, हमारे नहीं है। भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन मुझे देखने पड़ेंगे और मेरे बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे।